प्यारे बच्चों, आइए अगला प्रश्न हल करते हैं। पहली एक्सरसाइज का तीसरा प्रश्न है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। मार्च करने का मतलब है उनको परेड निकालना है। और क्या पूछा गया है? स्तंभों की अधिकतम संख्या। स्तंभों को हम यहाँ पर साधारण शब्दों में लाइन कह सकते हैं, पंक्तियाँ। और उनकी क्या पूछी गई है? अधिकतम संख्या। अधिकतम को हम कहेंगे, थोड़ी देर के लिए दूसरे शब्द में कहें अधिकतम को, तो हम कहेंगे महत्तम। ठीक है। अब देखिए है क्या, इस प्रश्न में क्या दिया है। दो प्रकार की टीमें हैं। एक तो है 616 सदस्यों की सेना की टुकड़ी, और एक है आर्मी बैंड जिसमें है 32 सदस्य। अब खास बात क्या है कि दोनों समूहों को, यहाँ पर देखिए ध्यान से, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। इसका मतलब ये है कि हम दूसरे शब्दों में थोड़ा समझें कि अगर मान लिया जाए कि 1, 2 और 3 अगर ये पंक्तियां हैं, एक उदाहरण के तौर पर हम ले रहे हैं, तो 616 जो सदस्य हैं उनमें से जितने सदस्य पहली पंक्ति में चल रहे हैं उतने ही सदस्य जो है दूसरी और तीसरी पंक्ति में भी चलेंगे। यानी कि प्रत्येक पंक्ति में सेना के सदस्यों की संख्या बराबर होगी और आर्मी बैंड वाले सदस्यों की संख्या भी बराबर होगी। इसका क्या अर्थ हुआ कि ऐसा कोई मान निकालना है, ऐसी कोई संख्या निकालना है, और वो स्तंभों की संख्या होगी, और जिसका भाग क्या होगा, देखिए बराबर बराबर भाग कर रहे हैं। वो स्तंभ जो है क्या कर रहे हैं, सदस्यों के बराबर बराबर भाग कर रहे हैं। यानी कि ऐसी संख्या जिसका 616 और 32 दोनों में ही भाग चला जाए वह हमें चुनना है, निकालना है। परंतु कैसे निकालेंगे और क्या निकालेंगे, उसके लिए यहाँ पर दिया है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या। जैसा मैंने अभी बताया, अधिकतम को हम क्या कहेंगे? महत्तम। तो यहाँ से एक स्पष्ट बात निकल के आ रही है कि हम क्या ज्ञात करेंगे? महत्तम समापवर्तक। ठीक है। तो यहाँ लिखा है उत्तर कैसे निकालेंगे? उन स्तंभों की अधिकतम संख्या जो है HCF ऑफ 616 और 32 से प्राप्त होगी। इसके ऊपर हमने चर्चा की है कि HCF क्यों निकाल रहे हैं। HCF जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। ठीक है। तो इसको हम साधारण तरीके से गुणनखंड द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं, और चूंकि पिछले वीडियो में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात किया था, तो हम उसी का उपयोग करते हैं। तो 616 और 32 का HCF हमें ज्ञात करना है। तो HCF की प्रक्रिया यह है कि बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या को भाग देते हैं, छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो 616 में हम 32 का भाग देंगे, तो 616 जो है 32 में का भाग 616 में 19 बार जाएगा और 8 शेषफल बचेगा। इसको हम रफ कार्य में भी हल कर सकते हैं। 32 में 19 का गुणा करके देखेंगे तो वो जो है 8 शेष बच जाएगा। क्योंकि HCF ज्ञात करने की यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम प्रमेयिका को तब तक लागू करते हैं जब तक कि शेषफल 0 न बच जाए, और अगले चरण में हम क्या करते हैं? भाजक और शेषफल को लेकर के प्रक्रिया को दोहराते हैं। तो यहाँ पर भाजक है हमारा 32 और शेषफल है 8, तो हम 32 में 8 का भाग देंगे। तो हम लिखेंगे 32 बराबर
8 गुणा 4, 8 का भाग 32 में 4 बार जाता है, तो 8 चौक 32 और शेषफल कितना मिला 0। तो हमने भाग किसका दिया है 8 का, शेषफल क्या मिला है 0। तो जिस संख्या का हमने भाग दिया है शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, तो वह संख्या ही क्या है हमारा HCF होता है। पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा। तो इस प्रकार 616 और 32 का HCF है 8। इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या जिनमें वे मार्च करेंगे कितनी होगी 8। धन्यवाद।